आप सभी को पता है कि इससे पहले आप लोगों ने अप्रैल मंथ में और अगस्त मंथ में आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था और साथ में उसकी कट ऑफ भी यहाँ पर आ गई है। तो सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होंगे, हम सभी टीचर्स भी बहुत उत्साहित हैं। तो बाकी जो पूरी जानकारी है डिटेल में वो आपको सर अभी समझाएंगे अच्छे से। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगी जिनका हो गया है कि तुरंत अभी से ही आप लोग तैयारी में भिड़ जाइए, क्योंकि जैसा कि मुझे पता चला है कि सर बता रहे थे कि फरवरी के आसपास आपका जो सेकेंड टायर है उसके एग्ज़ाम्स होंगे, ऐसा पता लगा है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ। और जिनका हो गया है मतलब अभी, हाँ, और जिनका जिनका रोल नंबर अभी आ जाएगा लिस्ट में, उनको अभी से मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और बाकी अभी आगे की जानकारी आपको सर देंगे। न पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, न पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा क्या है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। साथियों, आपका जो टीयर 1 का रिजल्ट है, CHSL टायर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और ये पूरा PDF अभी मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। रिजल्ट आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक लग जाएगा। आप सबको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। आपने मेहनत किया और उस मेहनत का फल आपके सामने आज SSC की बोर्ड ने आपको दे दिया है। ध्यान से समझेंगे, कटअप कितना गया अच्छे से समझ लेंगे। उन बच्चों के लिए भी काम की चीज है जिनको आगे पेपर देना है, जिनका आगे एग्जाम है। तो सबसे पहले तो कटअप आप देख लीजिए एक बार। कटअप जो है ना भाई, UR में मतलब जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो कटअप कितना गया है, 141, 141.88। ध्यान रखना, ये रॉ स्कोर नहीं होता, ये वेटेड स्कोर होता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस के आधार पर वेटेड होता है, जो कि थोड़ा सा आपके रॉ से इन्फ्लेटेड होता है। लगभग आप 120 121 किए होंगे तो आपका स्कोर कितना आया होगा, 141, ठीक है। इसमें कितने बच्चे हैं, तो भाई इसमें जो बच्चों की संख्या हुई है जो पास किए हैं इसमें, वो है 8,118 बच्चे जनरल कैटेगरी में। इसी तरह SC में जो कटअप है 114 है, ST में कटअप 108 है, OBC में 139 है, EWS में 117 है। मैंने कहा था ना आप लोगों को, EWS का फायदा उठाना शुरू कीजिए। अगर आपने अभी भी EWS कैटेगरी के हैं और आपने नहीं बनवाया है तो इससे फॉर्म भरिए, इसका फायदा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फायदा, आप गौर से देखें तो SC के बराबर इनका कटअप जा रहा है, SC के बराबर, ठीक है। तो काफी नीचे कटअप है और मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे इसमें पास हुए होंगे। 45,429 बनाया भी नहीं होगा बहुत, हाँ बहुत लोग बनाते नहीं है, सीरियस नहीं ले रहे उसे। 45,429 टोटल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, बहुत बड़ी बात है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जो ये 45,000 बच्चे हैं, 429 बच्चे हैं, इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखेंगे साथी, आगे का आपको डिस्क्रिप्शन सर देंगे। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, 9 जनवरी से वो टेंटेटिव है लेकिन होगा उसी डेट में, ठीक है। अब SSC टेंटेटिव तो देखो लिखना होता है, शब्द का इस्तेमाल जब ऑफिशियल वर्ड यूज करते हैं ना उसमें टेंटेटिव डालना होता है। 9 जनवरी से आपका पेपर है CHSL टायर 2 का। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म लगा हुआ है, अगर गूगल फॉर्म मिल जाए आपको तो उसमें जरूर लिखिएगा। अगर आप टायर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जामपुर आपके साथ है, जैसा पहले भी रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो आपको एक ऑप्शन जो है ना, अगर नहीं मिले, सपोज को डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म नहीं दिखे, तो आप कमेंट बॉक्स में हम टायर 2 की तैयारी करनी है तो डेफिनेटली टीम पूरी तैयार हो जाएगी। आगे की बात जानते हैं दीपक सर से। सबसे पहले जानकारी है, जो अहम जानकारी वो तो दे दी गई है। रिजल्ट आया, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको आने वाली परीक्षा के लिए। साथ ही साथ जब रिजल्ट आता है तो आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आने वाली और भी परीक्षाएं हैं, उनकी भी तैयारी आप ध्यानपूर्वक करें। बाकी टीयर 2 तो करिए, साथ ही साथ परीक्षाएं SSC में बहुत सारी हैं, उसको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को बस जो भी सेलेक्ट, मतलब जो चयनित हुए हैं, जो टीयर 1 में क्वालिफाई हुए हैं, उन सबसे आग्रह निवेदन है, बाकी सबसे निवेदन है कि अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम रिजल्ट की खुशी में, रिजल्ट के आगोश में हम अपने आप को, तैयारी को मतलब रोक से देते हैं या इरेलीवेंट हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं। परीक्षा की तैयारी अगर आपने एक महीना भी इधर उधर हो गए, बेतरतीब हो गए, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें आप भूलने लगते हैं। क्योंकि चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश में आप जानते हैं कि वोकैब वगैरह, जैसा प्रिंस सर वोकैब आपको सुबह कराते ही हैं, और भी चीज़ें हैं, चाहे वो संजीव सर हो या प्रिंस सर हो, या मैथ्स में विकास सिंह सर हो, और साथ ही साथ अमित वर्मा सर हो, जितने भी आपके रीजनिंग के टीचर हो,
या जीके जीएस के टीचर हो, सारे टीचर्स प्रॉपर तरीके से आपको A to Z सारी चीज़ें करवाते हैं। एसएससी एग्जाम्स व एग्जामपुर पे खास बात यह है कि सुबह से लेकर शाम तक सारी क्लासेस यूट्यूब पर, और वो भी सिस्टमेटिक वे में चलती है, ये नहीं कि जैसे तैसे, सिस्टमेटिक वे में चलती है। आप सबसे बार बार यही निवेदन करूंगा, अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से बरकरार रखना है। अगर आपका रिजल्ट आया है तो केवल और केवल आपके बरकरार होने से, मतलब रेगुलर होने से, नियमित होने से, और हम लोग भी साथ साथ नियमित रहते हैं जैसा कि आप देखते हैं। तो पुनः आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आने वाली परीक्षा के लिए। और मैं यही कहूँगा अंततः कि अपनी पढ़ाई को ज़रा सा भी मत रोकिएगा। मतलब कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, बात वही है। बस कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध मरुस्थल में भी जल निकलेगा। बस यही है, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी तो दे, मेहनत कर पौधों को पानी तो दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि ये सब सारे काम आप करते हैं। आपको बस एक तैयारी में खास बात होती है, रिवीजन। सक्सेस इंसान को रिवीजन बनाता है। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बाकी आपको प्रिंस सर और रोहित सर बताएंगे आगे के लिए। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों जो विद्यार्थी अभी पास किए हैं उनके लिए बहुत सारी ढेर सारी बधाई दोस्तों, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और एक बात लास्ट में दोस्तों और बोलूंगा कि जैसा कि सर ने आपको बताया कि एक गूगल फॉर्म आपको दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप पास हुए दोस्तों, तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। क्योंकि देखिए, मैं आप सभी के लिए बता दूं कि ये दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कार्य, आप खुद सोच के देखिए कि अभी आपको 45,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। अब इसमें से दोस्तों सोच लीजिए कि अभी 8,000 स्टूडेंट को ही मात्र क्या करेगा, वो है ना, आपको सिलेक्ट करेगा। तो अभी आप ये मत सोचो कि हाँ इस पास, मतलब यहाँ पे एक पद को पार करके, एक स्थान को आप पार करके सोचें कि मैं उत्तीर्ण हो गया, तो नहीं। अभी आपको सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है, और वो बड़ी लड़ाई लड़नी है दोस्तों कि आपको ये 45,000 से निकलकर 8,000 में आना है। तो दोस्तों रिटेन की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाती है। आपको लिखने का अभ्यास जो होना चाहिए वो बहुत ही मतलब जरूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ साथ